कहता है मुझे यकीन है कि मैं तैयार हूँ किरमे हारे का टेस्ट देने के लिए, जो कि ग्रेट ट्विन सॉर्ड है। जोजोरो कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे पैदा होने से पहले हमारा विलेज 4th ग्रेट निंजा वॉर के कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व था और इस जंग में 1/3 लोग लड़े थे और हमने बहुत लोगों को खोया। कागरा कहता है मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके साथ जो लोग वो वॉर लड़े थे उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ। जोजोरो कहता है बहुत शिनोबियों ने अपनी कुर्बानी दी ताकि हमारा बेहतर मुस्तकबिल आ सके। उन्हें यकीन था कि आने वाला फ्यूचर बहुत बेहतर होगा, वो फ्यूचर जिसमें आने वाले सभी विलेजर्स एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे और सभी विलेजर्स को उस फ्यूचर में रहने की जगह मिलेगी। इसीलिए मैं वो तलवार आगे किसी को देना चाहता हूँ कि कोई उसे चला सके। मुझे यकीन है कि मुझसे पहले जो लोग ये तलवार चलाते थे उनकी भी यही सोच हुआ करती थी और मुझे यकीन है कि वो लोग मेरे इस फैसले से एग्री भी करते होंगे। वो उसे एक की देता है। कागुरा कहता है मैं उसका सही से ख्याल रखूंगा। फिर दूसरी जगह कागुरा जाता है एक कमरे में और वहाँ से वो ग्रेट ट्विन सॉर्ड उठा लेता है जिसका नाम होता है हिरुमे कारे और इसे ग्रेट ट्विन सॉर्ड भी कहते हैं। तो साथ ही हमें वहाँ बाहर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है जो होता है सुइगेत्सु। वो यहाँ किस पर्पस के लिए आया है पता नहीं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कागुरा को, तो वहाँ पानी पर वो अपनी सॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपनी तलवार देख रहा होता है। फिर वहाँ से आता है ब्रूटो और कहता है कि ये तो बहुत जबरदस्त सॉर्ड है। ब्रूटो कहता है कैसे हो तुम, इतनी देर को मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कागुरा कहता है माफ करना, मैं ये तलवार सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता था। कहता है जो शख्स इस तलवार को चलाएगा इस विलेज का फ्यूचर उसके हाथ में होगा। ब्रूटो तुम्हारी वजह से ही मैंने ये फैसला लिया। ब्रूटो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कागुरा कहता है तुमने कहा था कि खूनी रिश्ते मैटर्स नहीं करते, ये सब तुम पर है कि तुम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हो। ब्रूटो कहता है बहुत अच्छी बात है, अगर तुम आने वाले लीडर होगे इस विलेज के तो मुझे यकीन है कि विलेज का फ्यूचर बहुत अच्छे हाथों में है। कागुरा कहता है मुझे उम्मीद है कि मैं इन उम्मीदों पर कायम रह सकूं। ब्रूटो कहता है मैं गारंटी देता हूं कि तुम रहोगे। कागुरा कहता है कितनी अजीब बात है, तुम्हें ये कहते हुए सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि मैं ये कर सकता हूं। ब्रूटो कहता है मुझे लोगों को जज करने का बड़ा तजर्बा है। खैर फिर बाद में दोनों हंसने लगते हैं और वहाँ अचानक से पानी के नीचे से कोई अटैक करता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं और फिर दोनों एक वाटर प्रिजन के अंदर बंद हो जाते हैं और वहाँ पर वो आदमी होता है जो इनको वाटर प्रिजन में कैद करता है और फिर वो कागुरा से कहता है बहुत वक्त हो गया, हम मिले नहीं। फिर वो प्रिजन रिलीज करता है और दोनों नीचे गिरते हैं। ब्रूटो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। कागुरा शिजुमा को शिजुमा सर कहता है और शिजुमा कहता है हेलो कागुरा। कहता है ब्रूटो उजुमाकी तुम्हारे साथ क्यों है। ब्रूटो से देखता है। ब्रूटो कहता है तुम तो वही आदमी हो जो कि हार्बर में मिले थे। फिर वो आदमी कहता है मेरा नाम है शिजुमा होशिकागी। कहता है लगता है कि मेरे किसी लड़के ने कल तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा की थी, उसके लिए माफ करना। ब्रूटो कहता है इसका मतलब यह है कि जिस लड़के ने डंकी को किडनैप किया था वो तुम्हारे लिए काम करता है। फिर ब्रूटो कहता है कि हमने उन्हें बहुत मारा और उनकी गेम उन्हीं पर ही पलट दी। फिर वो आदमी कहता है कि लगता है कि छोटे वाले ने काफी मुश्किलें पैदा की इस सेंसलेस पॉलिसी की वजह से। तो ब्रूटो कहता है अच्छा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे यहाँ आने का तरीका फनी नहीं था। कागुरा कहता है मिस्टर शिजुमा आपको पेशेंस में होना चाहिए आपके लास्ट मिशन की वजह से। शिजुमा कहता है मेरा पेशेंस ऐसा है जो कि एक ही जगह पर बरकरार है। ब्रूटो कहता है मैं तुमसे एग्री करता हूँ। शिजुमा कहता है अभी के लिए हमें करण मिजुकागे से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ब्रूटो थोड़ा हैरान होता है। कागुरा कहता है आपका क्या मतलब। आगे से वो कहता है कि वक्त आ चुका है कि हम जंग शुरू करें और अपना वकार हासिल करें। फिर ब्रूटो कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो गए हो या फिर तुम सो रहे हो। फिर वो जंप करके नीचे आता है, कहता है कि मेरी आंखें खुली हुई हैं और मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। फिर कहता है कि कागुरा तुम्हारे पास अब ग्रेट ट्विन सॉर्ड है तो अब वक्त आ चुका है कि हम होकागे के बेटे को मारकर जंग शुरू कर दें। ब्रूटो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, कोई जंग शुरू नहीं होगी। कागुरा कहता है ब्रूटो ठीक कह रहा है मिस्टर शिजुमा, अब कोई जंग नहीं होगी क्योंकि अब इस दुनिया में पीस का टाइम है। और उसके पास बढ़ता है और कहता है कि मैं इस तलवार का अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगा। फिर वो कहता है अच्छे कामों के लिए। वो कहता है मैं और चोजरो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। कागुरा कहता है लॉर्ड चोजरो एक नोबल मैन है,
वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस विलेज के लिए और इस विलेज में पीस कायम रखने के लिए। शिजुमा कहता है ये सब दिखावा है। कहता है कि चोजिरो का प्लान है कि जो भी उसके साथ एग्री नहीं होता वो उसे खत्म कर देता है। कागुरा कहता है ऐसा नहीं हो सकता। शिजुमा कहता है बहुत सारे विलेजर्स अभी भी बहुत मुश्किल में हैं। जंग में लड़ने वाले जख्म अभी भी हैं। ये मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं, मुझे पता है। कागुरा तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस विलेज में हर किसी से ज्यादा। फिर कागुरा पीछे हटता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर उसे याद आने लगता है कि वो एक लड़के के साथ लड़ रहा था अपनी ट्रेनिंग के दौरान। तो वो उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है। वो लड़का हार मान लेता है लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं, उसकी तरफ बढ़ता है और शिजुमा वहां खड़ा होकर देख रहा होता है। कागुरा उसकी तरफ बढ़ता है, वो लड़का चिल्लाने लगता है। फिर कागुरा आगे बढ़ के अपनी तलवार के साथ उस पर हमला करता है और फिर इतने में शिजुमा सामने आ जाता है और उसका वार शिजुमा को लग जाता है। लेकिन फिर कागुरा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शिजुमा उसकी तलवार पकड़ लेता है और उसे वहां रोक लेता है और कहता है रुको कागुरा, बहुत हो गया। फिर सभी वहां आते हैं, कहते हैं कागुरा ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, और वो उसे रोकते हैं। तो फिर वहां लोग बातें करते हैं कि ये यागुरा का ब्लड है, ये फोर्थ मिजुकागे का ग्रैंडसन है। फिर वहां लड़के बोलते हैं कि आखिर लॉर्ड चोजिरो ने इस लड़के को यहाँ एडमिशन कैसे दे दिया। फिर कागुरा जब ये सब सोचता है तो वहां से नीचे गिर जाता है। फिर ब्रूटो उसके पास भागता हुआ आता है, कहता है कागुरा क्या हुआ तुम्हें। फिर वो खड़ा होता है, उसकी तरफ देखता है, कहता है हे मिस्टर। तो वो लड़का कहता है माफ करना, मैं लगता नहीं लेकिन मैं 18 साल का हूँ। ब्रूटो ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। फिर कहता है मेरे दोस्त के जज्बातों के साथ अपनी बेवकूफ़ाना सोच लेकर मत खेलो। फिर वो आदमी कहता है क्या बेवकूफ़ाना सोच, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी लाड प्यार से गुजार ली। ब्रूटो कहता है चुप करो और उसकी तरफ भागता है, उस पर अटैक करता है और वो उसे डॉज कर लेता है। फिर ब्रूटो वहां से शूरिकन फेंकता है, वो अपनी तलवार निकालकर इजीली उन्हें डॉज कर लेता है। फिर वो कहता है कि कौन सी बात है जिसने तुम्हें परेशान किया है। ब्रूटो शैडो क्लोन्स जुत्सु का इस्तेमाल करता है और शैडो क्लोन्स बनाता है और शूरिकन्स लेता है और उनमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता है। फिर जंप करके उस पर शूरिकन से हमला करता है और वो शूरिकन्स बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही होती हैं। वो जंप करके उन्हें डॉज करता है। फिर ब्रूटो कहता है लगता है कि तुम अपनी तलवार के साथ इन शूरिकन्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। फिर वो कहता है हाँ सही कहा, तुम्हें जान से मारना वैसे भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है। कागुरा कहता है शिजुमा उसकी तरफ देखता है। फिर कहता है मुझे मिस्टर शिजुमा करके बुलाओ। ब्रूटो उसकी तरफ अपने क्लोन्स बनाकर फिर से बढ़ने लगता है और वह जंप करता है और उन शूरिकन्स को उस पर फेंकता है। फिर वहां पर एक और लड़की आ जाती है, वो आकर अपनी तलवार से उन शूरिकन्स को रोक लेती है और कहती है ये तो बच्चों वाला लाइटिंग स्टाइल है, ये मेरे रियल लाइटिंग स्टाइल के आगे कुछ भी नहीं है। फिर वहां पर पानी में से और लोग निकल कर आते हैं। पहले आता है इचिरोटा, फिर दूसरा आता है हासाकू और फिर वहां आती है हिबिचिगो। ब्रूटो कहता है ये लोग कौन है। फिर कोयो का नाम लेता है और ब्रूटो के नीचे से एक बड़ा सा आदमी निकल कर आता है और सभी ब्रूटो के क्लोन्स को पकड़ लेता है और उन्हें नॉकआउट कर देता है। ब्रूटो कहता है तुमने इतने सारे लोगों को बुला लिया। फिर वो कहता है कि ये होकागे के बेटे को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए था, उसकी मौत से पहले। ब्रूटो कहता है इस तरह की हरकतें बंद करो। फिर उसकी तरफ भागता है, कहता है मुझे लाइटनिंग स्टाइल के अलावा भी बहुत कुछ आता है। फिर वो विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है, विंड स्टाइल का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को फास्ट करता है और इलेक्ट्रिक स्टाइल का इस्तेमाल करता है और अपनी कुनाइज में इलेक्ट्रिसिटी भेजता है। कहता है ये है मेरी लेथल ब्रूटो स्ट्रीम और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और पहले आदमी की तरफ जाता है, फिर बहुत तेजी से अपना रास्ता बदल लेता है और फिर घूमकर पीछे जाता है उसकी तरफ और जाकर उस पर कुनाई से अटैक करता है। इतने में वो वाटर स्टाइल का इस्तेमाल करता है, वाटर फोर्ट जुत्सु, और फिर ब्रूटो पर पानी से हमला करता है। ब्रूटो फिर पीछे जाकर गिरता है और पानी में गिर जाता है। फिर वहां खड़ा एक आदमी कहता है ब्रूटो स्ट्रीम क्या मजाक था, एक पल के लिए तो तुमने मुझे डरा दिया था। फिर साथ खड़ी लड़की कहती है ये तो इतना बेकार था कि मजा भी नहीं आया। फिर दूसरी लड़की कहती है इसे तो पता भी नहीं चला कि ये मरने वाला है। फिर ब्रूटो पानी में नीचे जा रहा होता है और वहां शिजुमा आता है और कहता है इसे कहते हैं फाइटिंग टू किल, इसको सीखने की बहुत बड़ी कीमत है। फिर कागुरा भागता हुआ उसकी तरफ आता है और ब्रूटो को पानी में से निकालता है। फिर शिजुमा कहता है कि हम ब्लडी मिस्ट विलेज के नए 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन हैं। ब्रूटो उनकी तरफ देखकर हंसता है और कहता है कि तुम लोग तो सिर्फ 6 हो। शिजुमा कहता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला
फिर वो कागरा से कहता है कि इसे मार दो। ब्रूटो सुनकर बहुत शॉक होता है और कागरा को देखता है। कागरा फिर उससे पूछता है कि क्या मैं सातवां हूँ। फिर वहां से एक आदमी कहता है मिडिल सी में बहुत मुश्किल टाइम गुजर रहा है। अगर होकागे का बेटा मिस्ट विलेज में मारा गया, इससे पीस ट्रीटी खत्म हो जाएगी और जंग शुरू हो जाएगी और फिर इस तबाही के अंदर सभी को सजा मिलेगी। शिज़ुमा कहता है हाँ सही कहा। ब्रूटो कहता है जंग। फिर ब्रूटो को याद आता है कि ब्रूटो अपनी मोम से पूछ रहा होता है कि क्या ओल्ड मैन आज घर नहीं आएंगे। तो उसकी मोम कहती है कि तुम्हारे डैड कोशिश कर रही हैं कि हम सब पीस में रह सकें। वो होकागे बने हैं और अपना काम कर रहे हैं कि कोई भी जंग शुरू ना हो। फिर ब्रूटो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हें एक और जंग शुरू करने नहीं दूंगा। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन जख्मी होता है, उठ नहीं पाता। फिर शिज़ुमा कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इसे रोक सकते हो। फिर कागरा से कहता है कि करो। कागरा खड़ा होता है और अपनी तलवार निकालता है, ब्रूटो के सामने करता है। ब्रूटो कहता है कि तुमने तो फैसला कर लिया था कि तुम ये तलवार अपने विलेज के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। तुम इन जैसे लोगों की वजह से अपना फैसला नहीं बदल सकते। फिर शिज़ुमा कहता है सही कर रहे हो कागुरा, मैं तुम्हें बचाऊंगा जैसे मैं हमेशा से तुम्हें बचाता आया हूँ। फिर वो अपनी तलवार उठाकर शिज़ुमा पर करता है। फिर वहाँ से एक आदमी भागता हुआ आता है, शिज़ुमा उसे रोक लेता है। कागुरा कहता है मिस्टर शिज़ुमा, आप ये कह रहे हो कि आप एक बेहतर फ्यूचर बनाओगे। शिज़ुमा कहता है मैं कसम खाता हूँ, मैं बिला वजह अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहा। कागुरा कहता है जाओ ब्रूटो। कहता है मेरे हाथ और मेरे ब्लेड्स खून से रंगे हुए हैं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। फिर वहां से एक आदमी बोलता है इतने बच्चे मत बनो। शिज़ुमा कहता है कोई बात नहीं, मेरे अजीज दोस्त ने अपनी तलवार उठा ली है और वो हमसे अब एक रिक्वेस्ट कर रहा है। हम उसे तब मारेंगे जब कागरा का दिल होगा, लेकिन परेशान ना हो, हम ही उसे मारेंगे। और फिर ब्रूटो से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी बख्श दी गई है होकागे के बेटे, अब घर जाओ और उसे बता दो कि रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है। फिर वो वहां से चला जाता है। कागुरा अपनी तलवार पीछे रखता है और वो भी उनके साथ जाने लगता है। ब्रूटो कहता है मत जाओ कागुरा, लेकिन कागुरा उसकी बात नहीं सुनता और जाने लगता है और कहता है कि लगता है कि मैं हमेशा से ही यागुरा का ग्रैंडसन था। ब्रूटो उसे रोकता है, आवाज देता है, उठकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन वो बहुत ही वीक होता है और गिर जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने सारदा होती है। वो उसे कहती है ब्रूटो उठ जाओ। ब्रूटो उठता है, कहती है शुक्र है कि तुम उठ गए। ब्रूटो कहता है मैं कब से बेहोश था। सारदा कहती है ध्यान से, तुम थोड़े इंजर्ड हो, मेरे पास ये आया था, इसने मुझे बताया, और ये वही लड़का होता है जिससे पहले ये लड़े थे। ब्रूटो से देखकर गुस्से में कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम शिज़ुमा के लोगों में से एक हो। उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन फिर नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसे दर्द बहुत हो रहा होता है। फिर वो लड़का भागता हुआ ब्रूटो के पास आता है, कहता है नहीं, मैं अब उसके लिए काम नहीं करता। ब्रूटो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। सारदा कहती है इसकी हालत बहुत खराब थी और ये वहां से भाग गया और फिर ये मुझे मिला। मुझे लगता है कि ये शिज़ुमा नाम के आदमी ने इसे इस्तेमाल किया था और इस्तेमाल करने के बाद फिर इसे फेंक दिया। फिर वो लड़का कहता है सारदा ने मेरा इलाज किया और मैं इसका कर्जदार हूँ। फिर सारदा ब्रूटो से गुस्से में कहती है कि अब तुमने क्या कर दिया। वो लड़का कहता है माफ करना, मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि मिस्टर शिज़ुमा वाकई एक जंग शुरू करने जा रही हैं। उन्होंने सिर्फ हमें यही कहा था कि हम कुछ बड़ा करेंगे। फिर वो ब्रूटो से कहती है कि मैं कब से तुम्हें ये समझा रही थी कि फील्ड ट्रिप के ऊपर कोई मुश्किल पैदा मत करना, और अब देखो तुमने क्या कर दिया। ब्रूटो कहता है अब सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं। वो खड़ा होता है और कहता है कि मैं कागुरा को बचाऊंगा। साकरा कहती है क्या। फिर अगले सीन में सुइगेत्सु आता है और बाहर खड़ा होकर शिज़ुमा होशिकागे को देख रहा होता है। कहता है इसके पास स्किल्स तो हैं, सिर्फ अपने बुरे रवैये से ही ये मशहूर है। फिर वो वहां से गायब हो जाता है और पीछे से मित्सुकी आता है और कहता है तुम फिर से भाग गए। तो फिर सारदा कहती है कि शिज़ुमा नाम के आदमी ने कागुरा को हॉस्टेज बना लिया है। ब्रूटो कहता है नहीं, वो कागुरा को कन्विंस कर रहे थे कि कागुरा उनको ज्वाइन कर ले। फिर वो लड़का कहता है क्या कहा। ब्रूटो हाचिया के पास जाता है और कहता है मुझे बताओ कागुरा और शिज़ुमा का आपस में क्या रिश्ता है। फिर वो लड़का कहता है कि कागुरा कभी भी शिज़ुमा की आर्डर डिफाई नहीं करेगा। ब्रूटो कहता है क्यों नहीं। वो कहता है कागुरा ने एक बार मिस्टर शिज़ुमा को इंजर्ड किया था। ब्रूटो ये सुनता है। फिर ब्रूटो कहता है अच्छा, तो इसीलिए उसकी चेस्ट पे निशान था। फिर वो लड़का कहता है कागुरा एक बहुत ही सुपर पावर स्वॉर्डमैन है,
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसकी एक कमजोरी है, वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता। बोरुतो कहता है इसीलिए कागुरा को तलवारें पसंद नहीं। तो फिर सारदा कहती है कि कागुरा सोचता है कि जो उसने शिजुमा को इंजर्ड किया था उसका कर्ज है उस पर, तो शिजुमा उसका फायदा उठा रहा है उसी के खिलाफ। फिर वो लड़का कहता है मिस्टर शिजुमा जरा सा भी हेजिटेट नहीं करते ये सब करते वक्त। बोरुतो कहता है लोगों की फीलिंग्स का फायदा उठाना बहुत गलत बात है। सारदा कहती है हमें सेंसे को बताना होगा। वो जाने लगती है, बोरुतो से रोकता है। सारदा कहती है अब तुम क्या करना चाहती हो? बोरुतो कहता है मुझे माफ करना सारदा, मैं फील्ड ट्रिप का मैनेजर हूँ और मुझे मेक श्योर करना होगा कि ये फील्ड ट्रिप बिना किसी इंसिडेंट के खत्म हो। सारदा कहती है मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बोरुतो कहता है क्या? सारदा कहती है ये मेरी जॉब है कि तुम पर नजर रखूं फील्ड ट्रिप के दौरान, मुझे भी इसे एंड तक देखना है। फिर वो लड़का कहता है मैंने कागुरा के साथ कुछ किया था जिसे मैं बदल नहीं सकता। बोरुतो कहता है ठीक है, हम तीनों जाएंगे और कागुरा को बचाएंगे। सारदा कहती है अगर उन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हें लगता है कि वो जंग शुरू कर देंगे? बोरुतो कहता है परेशान मत हो, मेरे पास एक प्लान है। और कहता है कि सुनो, ये कोई जंग नहीं है, ये एक लड़ाई है उनके बीच और हमारे बीच। फिर थोड़ी देर बाद शिजुमा और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि बाकी तलवारों के पास होते हैं। फिर शिजुमा कहता है वक्त आ चुका है जंग शुरू करने का। और फिर इसी के साथ एपिसोड